कराची में बोसीदा पानी की लाइनें वबाल बन गईं। एफसी एरिया में पानी की लाइनों में रसाव, यौमिया सैकड़ों गैलन पानी ज़ाया होने लगा। शहरियों का कहना है कि करप्शन और अमले की नाहली से एफसी एरिया तबाह हो गया। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। PWD ने फेडरल कैपिटल एरिया की मेंटेनेंस से हाथ रोक दिए। सूरत हाल ने पूरे इलाके को मसाइल का गढ़ बना दिया। पानी की लाइनों की लीकेज से न सिर्फ साफ पानी जाया हो रहा है बल्कि सड़कों की टूट फूट और बीमारियां फैलने का सबब बन रहा है। असल में सेवरी लाइन डाली ना, तो उसमें फिर ये हुआ कि ये लाइनें डैमेज हो गई, जो कि यहाँ कनेक्शन लोगों ने इलीगल लिए हुए हैं ना, तो वो सारी बातें छोटी छोटी लाइनें थी वो, तो वो ज़ाहिर जब उनके वो चले, बड़े बड़ी मशीनरी चली तो सारी टूट गई। एफसी एरिया के रिहायशी कहते हैं हाउस रेंट और मेंटेनेंस की बाकायदा वसूली के बावजूद पाक PWD का महकमा लाताल्लुक बना हुआ है। ये तकरीबन पूरे एरिया का यही मसला रहता ही है। ये ठीक हो भी जाता है तो उसके बाद दोबारा, क्योंकि काम प्रॉपर होता नहीं है, सही तरीके से कोई काम करता नहीं है। ये तो आप ये बात कर रहे हैं, हमें पीने का पानी नसीब नहीं है। आगे आप एरिया में जाएं, विजिट करें, वहाँ लोग सुबह 4-5 बजे से कैन लगाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं उनके इतने ज़्यादा, बेचारे आपस में लड़ते हैं, ऊपर वाले कुछ करते नहीं है, नीचे वाले पिसते हैं सर। फेडरल कैपिटल एरिया के हजारों फ्लैटों में मुकीम सरकारी मुलाजमीन बरसों से पाक PWD के अमले की नाअहली के 22 दर्जनों मसाइल से दो चार हैं। कैमरामैन अजलान शीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। इब्राहिम हैदरी साहिली पट्टी की आबादी बूंद बूंद पीने के पानी के लिए तरसने लगी। अकबर अली शाह गोट के मकीनों का कहना है कई माह से पानी नायाब है। आयमा खान रिपोर्ट करेंगी। समंदर की लहरों को चीरकर अवाम का पेट और मुल्की खजाना भरने वाले पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हो गए। इब्राहिम हैदरी में मछेरों की अकबर अली शाह गोट के मकीन गुज़िश्ता कई माह से पानी की किल्लत का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि हुकाम से शिकायत कर करके थक चुके हैं। महंगाई के दौर में टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ा गया है। 4 महीने 5 महीने इस तरह हो रहा है कि बस उनकी मर्ज़ी होती है, खोल देते हैं, नहीं तो नहीं खोलते हैं। और दूसरा ये है कि अगर हम पानी पैसों का दिलवाते हैं तो 800-900 रुपये की टैंकी है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। हम लोग गरीब लोग हैं, सही है, काम धंधा है नहीं, कहाँ से लाएं। मकीनों ने कहा कि नलों में पानी आता नहीं, लेकिन टैंकर्स के जरिए वाफर मिकदार में हजारों रुपए में पानी फरोख्त किया जा रहा है। 4-5 महीने से पानी आ नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। और पीने तक का पानी जो है तकरीबन 900 से लेके अपनी मर्जी से पानी वो देकर जा रहे हैं। कोई 1200 का दे रहा है, कोई 1000 का दे रहा है। तो इस तरह की परेशानियां हमें पेश आ रही हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। अब तो ये है कि बाइकों में ला रहे हैं, तो साइकिलों पे ला रहे हैं, बाइकों पे ला रहे हैं, कभी 2 गैलन कभी 4 गैलन, वो भी 20-20 गैलन लगे हुए, 30-30 गैलन लगे हुए, तो लाइनों में लगा के परेशान हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने मुतालिका हुकाम से अपील की है कि इनके इलाके में पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हैदर अली के साथ आयमा खान, सिटी 21। कराची में बिजली का संगीन बहरान शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासर होने लगे। कोरंगी के झंडा चौक में बिजली की आग मचोली ने इलाका मकीनों का सुख चैन छीन लिया। वसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। कोरंगी झंडा चौक में 8 घंटों से ज्यादा बिजली लोड शेडिंग मामूल बन गई। बिजली की अदम फराहमी ने शहरियों के मामूलात जिंदगी को धर्म भरम कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं बिजली ना होने के सबब खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। सर, लाइट वालों को तो अल्लाह पाक नेक हिदायत दे कि इतनी लोड शेडिंग ना करें, और बिल जो 500 का खर्चा करते हो 5000 बिल भेज रहे हैं, तो ये गलत है सर। और औरतें, लेडीज, बच्चे, जब लाइट नहीं होती 9-9 घंटे तो इतने परेशान होते हो, कहाँ जाएं। ये तो डेली की परेशानी है। इसमें जो है ना 8 से 9 घंटे तकरीबन लोड छोड़ेंगे डेली की, और एतवार के दिन भी यही सूरत हाल है। ये नहीं है कि छुट्टी का दिन है कि चलो भी सारा दिन लाइट है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जाती है। केबल फॉल्ट और टेक्निकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दिया जाए। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वाटर कॉरपोरेशन में माली बहरान, वाजिबात 5 अरब से बढ़ गए। पेंशनर्स और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को बकायाजात की अदम अदायगी, मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद अपनी रिपोर्ट में। वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का मसला हल ना हो सका। 2016 से 2023 आकर अपने अख्तिताम की जानिब गामजन है, मगर वाटर कॉरपोरेशन के रिटायर और हाजिर सर्विस मुलाजमीन अपने मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए के वाजिबात से महरूम है। CBA मुत्तहद वर्कर फ्रंट के चेयरमैन इरशाद खान कहते हैं इंतजामिया वाजिबात अदायगी के मामले पर मुसलसल लॉलीपॉप दे रही है। बताता चलूँ कि जब से MD साहब आए हैं 1 साल हो गया, वादे कसीदे चल रहे हैं
اور جو پراپر طریقے سے پیمنٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی. ظاہر سی بات ہے ایم ڈی صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اسکریپ بیچ کر جو ہے وہ ملازمین کو ادائیگیاں کی جائیں گی, لیکن وہ اسکریپ کی کمیٹی بنی اور آج تک اسکریپ جو ہے وہ جمع بھی نہیں کیا جا سکا. اس کا مقصد یہ کہ آگے چل کے تقریباً شاید سالوں لگ جائیں. سی بی اے رہنما کہتے ہیں واجبات کے انتظار میں ملازمین کے گھریلو مسئلے دگنے ہو گئے. انتظامیہ نے اسکریپ فروخت کر کے واجبات دینے کی بات کی, جو بیچا تو نہ سکا مگر چوری مسلسل ہو رہا ہے. اسکریپ جو ہے اب چوری ہو رہا ہے اور چوری ہو کر بک رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ملازمین کے جو معاملات ہیں وہ جو کہ تو پڑے رہیں گے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں وہ اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم ہیں. اس میں جو ہمارے حاضر سروس ملازمین ہیں وہ بھی اور جو ریٹائر ملازمین ہیں وہ بھی. عوام کو مزدوروں کو پیسہ دینے کے بجائے وہ اپنی شاخ حیثیتوں پہ پیسے لگا رہے ہیں. اگر یہی شاخ حیثیتیں بند کر کے اگر وہاں پہ مزدوروں کو پیسے دے دیں تو کم سے کم کافی حد تک جو لائبلٹیز ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. سی بی اے رہنما کہتے ہیں محکمہ پانی اور صفائی کے ملازمین کی واجبات ادائیگی کو یقینی بنا کر ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. کیمرامین وقاص لودھی کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. مسالہ جات چاول اور دالوں کی نئی سرکاری قیمتیں مقرر. کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. دال ماش 495 روپے, دال مونگ 242 روپے کلو مقرر. دال مسور ریٹیل میں 275 روپے کلو ملے گی. ریٹیل میں دال چنا کی قیمت 204 روپے کلو مقرر ہے. بسیم افتخار رپورٹ کریں گے. آسمان سے زمین کی طرف آتی ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ثمرات عوام تک پہنچانے کا مشن. کمشنر کراچی ان ایکشن. اشیاء خوردونوش کے نرخ نامے جاری کر دیے. دھلی ماش کی دال ہول سیل 450 روپے اور ریٹیل قیمت 495 روپے کلو. دال چنا ہول سیل 185 روپے اور ریٹیل قیمت 204 روپے کلو مقرر. بیسن کی ہول سیل 190 روپے اور ریٹیل قیمت 209 روپے کلو. کرنل باسمتی چاول ہول سیل 310 روپے اور ریٹیل قیمت 341 روپے کلو. کمشنر کراچی کی جانب سے ثابت مرچ ہول سیل 500 روپے اور ریٹیل قیمت 550 روپے کلو. ثابت دھنیا ہول سیل 450 روپے اور ریٹیل قیمت 495 روپے کلو. پسا ہوا دھنیا ہول سیل 490 روپے اور ریٹیل قیمت 539 روپے کلو مقرر کر دی گئی. جبکہ ثابت ہلدی ہول سیل 500 روپے اور ریٹیل قیمت 550 روپے کلو مقرر کی گئی ہے. نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. بسیم افتخار, سٹی 21. انتخابات کا شور, سیاسی ماحول گرم. ضلع وسطی کو پیپلز پارٹی اور بھٹو کا قلعہ بنانے کا مشن. ایم کیو ایم کے سیف یار خان پی ٹی آئی کے توقیر احمد پیپلز پارٹی میں شامل. تاجر رہنما رضوان عرفان اور دیگر کا بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان. سعید غنی کہتے ہیں الیکشن میں پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی. اقصیٰ شاہد رپورٹ کریں گی. ڈسٹرکٹ سینٹرل کو بھٹو کا قلعہ بنانے کا عزم. نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی پر پیپلز پارٹی کا آفس کھل گیا. فریال تارپن نے دفتر کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین کی تنقید کی پرواہ نہیں. پیپلز پارٹی نے شہر کی ماضی میں بھی خدمت کی اور آئندہ بھی کریں گے. اس موقع پر پی 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 کراچی کے صدر سعید غنی نے کہا آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی. مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ تعالی جو آئندہ جنرل الیکشنز ہونے والے ہیں پیپلز پارٹی اس میں کراچی شہر کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی. اور ڈسٹرکٹ سینٹرل سے بھی اور ڈسٹرکٹ کورنگی سے بھی جو روایتی طور پر ہمارے کمزور علاقے رہے ہیں وہاں سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان جو ہے وہ منتخب ہوں گے قومی اسمبلی کے لیے بھی, صوبائی اسمبلی کے لیے بھی. تاجر رہنما رضوان عرفان, متحدہ پاکستان رابطہ کمیٹی کے سابق رکن سیف یار خان, پی ٹی آئی کے توقیر احمد سمیت کئی اہم شخصیات نے باضابطہ شمولیت کا اعلان کیا. اس موقع پر سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم, سابق سینیٹر یوسف بلوچ اور دیگر بھی شریک تھے. کیمرامین علی رضا کے ساتھ اقصیٰ شاہد, سٹی 21 نیوز. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں عملی جامہ پہنا رہے ہیں. سندھ سماجی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تحت گزری میں کارنر میٹنگ کا اہتمام ہوا جس میں میئر کراچی مرتضی وہاب نے خصوصی شرکت کی. کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ بھرپور حمایت پر سندھ سماجی ویلفیئر ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں. دوستوں نے جو عزت بخشی اس پر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یقین دلاتا ہوں کہ کراچی کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے. ہم نے مل کر اس شہر کو ترقی یافتہ شہر بنانا ہے.
शहर कायद में मुतहदा पाकिस्तान का तीसरा पावर शो लियाकत आबाद स्टूडेंट ग्राउंड में MQM के जलसे में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अगर सड़कों की ताकत मुल्क के फैसले करती है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। शेख मुख्तार की रिपोर्ट। स्टूडेंट्स ग्राउंड में होने वाले जलसे से खिताब में कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, लियाकताबाद शहादतों, कुर्बानियों और तहरीकों का महवर है। तीनों सूबों से ज्यादा टैक्स कराची मुल्क को देता है। अगर सड़कों की ताकत फैसले करती हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। अकेला कराची 1760 अरब देता है। ये जिम्मेदारी आज तक इसी शहर ने उठाई हुई है। पंजाब तो अपने हिस्से में से तकरीबन 38% अपने डिस्ट्रिक्ट को देता है। इस मौके पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि ये तो एक टाउन का जलसा है। आम इंतखाबात में अगर मैंडेट मिला तो अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। उन्होंने फ़लस्तीनियों को भी खराज अकीदत पेश किया। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त MQM का है। सीट जीतना मसला नहीं है। खुदा की कसम सीट 2018 में भी जीत चुकी है MQM। सीट के लिए नहीं आए हैं, इनकलाब लाने के लिए आए हैं। लियाकताबाद वालों, सीट नहीं, हमें अपने आइंदा आने वाली नस्लों के मसाइल को आज अपनी जिंदगी में हल करके जाना है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार का कहना था कि इंतखाबात वाले दिन लियाकताबाद में आसमान पर सिर्फ पतंग होगी। पाकिस्तान का पावर बैंक सिर्फ कराची है। IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए कराची मॉनेटरी फंड कायम करना जरूरी है। जिस तरह ये माहौल यहाँ कायम है, ये फैसला दे दिया कि आने वाले इंतखाबात की मुहिम में इंशाअल्लाह ताला आसमानों पर सिर्फ और सिर्फ पतंग पतंग और पतंग ही होगी इंशाअल्लाह ताला। जलसे में MQM की सीनियर डिप्टी कन्वीनर नसरीन जलील, डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी, MQM लियाकताबाद टाउन के मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदारान और कारकुनान समेत शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। कैमरामैन कमर आबिद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आम इंतखाबात में कराची में भी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। लीगी मतवाले निहाल हाशमी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान ने कराची के कारकुनों की शिरकत इन लोगों को जवाब है जो कहते थे कराची में नवाज शरीफ का नाम लेने वाला कोई नहीं। ताहा मलिक की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी ने आइंदा आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग की कामयाबियों का इंदिया दे दिया। मुस्लिम लीग हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में निहाल हाशमी का कहना था कि अगर 2018 में धांधली ना होती तो नून लीग कराची से भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल करती। अगर 2018 के इलेक्शन में धांधली ना की गई होती तो कराची से हमें एक माकूल तादाद में नुमाइंदगी मिलती सूबाई असम्बली के लिए और कौमी असम्बली के लिए। इस मौके पर नून लीगी रहनुमा असद उस्मानी ने कराची की शहरी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। शाहफैसल कॉलोनी के आवाम को ये पीने का पानी दिया जा रहा है, तो जो अभी हालात हैं उस हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेयर कराची वाटर बोर्ड का अमला अपने किबले दुरुस्त करें, हमें बुनियादी सहूलियात से महरूम ना करें। ये जो भी मतलब इस पानी से लोग बीमार पड़ेंगे, सफाई नहीं होगी, लोग बीमार पड़ेंगे। मुत्तहदा पाकिस्तान से इत्तेहाद के सवाल के जवाब में निहाल हाशमी ने कहा कि सिंध में MQM से इत्तेहाद का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। कैमरामैन हारिस के साथ ताहा मलिक, कराची। न्यूज़ स्टूडियो साप्ताह के लिए इतना है।